इसका नाम है विशाल। क्या नाम है? विशाल। इसने काम भी विशाल किया। पहले ये लग गया हरियाणा पुलिस में। किस में लग गया? हरियाणा पुलिस में। फिर नौकरी छोड़ दी। फिर लग गया रेलवे में। किस में लग गया? रेलवे में। पहले किस में लगा? हरियाणा पुलिस में। फिर किस में? रेलवे में। फिर वह भी छोड़ दी। और फिर लग गया एसएससी जेई। क्या लग गया? एसएससी जेई। फिर वह भी छोड़ दी। अब लग रहा पटवारी। जैसे कुछ लोग ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट आते हैं तब ताली बजाते हैं और कुछ बजाते हैं ना। हाँ या ना? कल परसों एक लड़का आया था, सिलेक्टेड कैंडिडेट था, लास्ट लाइन का था। बोला जब कोई भी आता था तो हम जोरदार ताली बजाते थे। हाँ या ना? जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ आता है और जोरदार जो ताली बजाते हैं तो वे इसलिए बजाते हैं कि हम भी वहां खड़ा होकर के ऐसा ही फील करना चाहते हैं। और जो ताली नहीं बजाते बोला इन्होंने क्यों कर दिया। हाँ या ना? जो मैंने बोला समझ में आया? हम यहाँ इनको क्यों बुलाते हैं? जैसे जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान बहुत बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन लाइफ में आती है। और फिर लगता है मेरी नौकरी ना लगी तय। इसके कई पेपर पास हुए लेकिन उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर अभी ये चौथी नौकरी कर रहा, 3 नौकरी ज्वाइन करके छोड़ करके चौथी कर रहा है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और भी इसके कई सारे पेपर पास थे, अब 4 तो चौथी तो ये नौकरी कर रहा है। अब जिनके मन में ये लगता है कि पता नहीं लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो इनको जो बातें हमने बताई थी वही बातें तो तुम्हें भी बता रहे हैं। हाँ या ना? इनके साथ पढ़ने वाले भी कुछ लोग रह गए होंगे, इनके साथ पढ़ने वाले कुछ लोग लग गए, तुम्हारे साथ भी पढ़ने वाले कुछ लोग रह जाएंगे, कुछ लगेंगे। अब जो लोग बातें सुनते हैं, ध्यान से सारे काम को करते हैं, रेगुलर आना, घर पे जाके काम करना, फिर प्रैक्टिस करना, तो जो लोग ऐसा काम करेंगे तो नौकरी लगते जाएंगे और बाकी रह जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं इन्हें 4 नौकरी खराब कर दी। 4 नौकरी खराब नहीं करी। पहली नौकरी लगा, उसको छोड़ा तो वेटिंग वालों को नंबर मिलता है। फिर उसमें किसको नंबर मिलता है? इसको पहली नौकरी अच्छी नहीं लगी, दूसरी लगी तो उसमें लग गया, वो भी अच्छी नहीं लगी तो उससे अगली में लग गया, वो भी अच्छी नहीं लगी तो उससे अगली में लग गया, और अब इससे और अच्छी लगेगी तो उसको लग जाएगा। जो मैंने वो कहा समझ में आया? ये एक टाइम पर एक ही जगह पर नौकरी करेगा तो जो बाकी सीट्स, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे बाकी सीट खराब करती, तो बाकी सीट खराब नहीं हुई, उसमें वेटिंग वाले अगले लोग लग जाते हैं। जिनका पहले नंबर नहीं आता फिर एकदम से नंबर आता ना, तो उनको खुशी और ज्यादा डबल होती है। मैंने जो बोला समझ में आया? ऐसे जो लोग जो ना जो तैयारी करते हैं और जो लोग वेटिंग में रह जाते हैं तो उनको चेक करते रहना चाहिए, बीच बीच में कभी कभी ऐसे वेटिंग लिस्ट आती रहती है, उनमें लग जाते हैं वे लोग नौकरी। मैंने जो बोला समझ में आ गया? अब यहाँ बुलाने का पर्पज ये होता कि जो यहाँ पढ़ के बच्चे, अब ये सांपला ब्रांच में पढ़ता था, सांपला ब्रांच में पढ़ के और तैयारी करके लग गया नौकरी। ऐसे ही बहुत सारी ब्रांचेस पर लगते हैं नौकरी। पहले ऐसे हम जब पढ़ाते थे ना तो सेंटर सोनीपत था बस। अब सोनीपत में पढ़ाया, एक बार रिजल्ट आया, सारे एक बार आए फिर चले गए, फिर नया बैच बना, फिर वो एक बार आया फिर चले गए। हाँ या ना? अब अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर इस प्रकार से लोग नौकरी लगते रहते हैं, इसलिए बीच बीच में आते रहते हैं। यहाँ आने के बाद तुम्हें फिर लगता है कि जो यहाँ के टीचर्स की टीम है ये कितने लोगों को नौकरी तक पहुंचाती है। हाँ या ना? इस हफ्ते में तीसरा मेरे ख्याल से ये। एक दिन तो सुनील आया था, एक दिन वो पुलिस में लग गया था, वो आया था। जिस दिन वो पुलिस में लगा था ना उस दिन एक और आया था, यहाँ नगर निगम में लगा हुआ, उस बैच में आया था वो छुट्टी होने के बाद। हाँ या ना? ऐसे बहुत लोग आते रहते हैं नौकरी, बहुत लोग नौकरी लगते रहते हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं। झज्जर में इसकी पोस्टिंग है, सांपला के पास ये रहता है, आराम से घर के घर नौकरी हो गई। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? पहले लोग ऐसा बोलते थे, टोंट मार दो, कितना तू पटवारी लाग रहा, तो लाग रहा है।
जैसे पहले जो ना को लाडला कोडला सा बालक होया करता तो उसने शब्द हो ना, जैसे आइए रे मेरे पटवारी, है ना, तो ये आइए रे मेरा पटवारी है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब इसकी उपलब्धियां जब हैं तो उसके बाद फिर इसके रंग पे ध्यान जाता है ना। अरे इसने भी फेयर एंड लवली लाई है ना, कती है अपना ओरिजिनल रंग राख रहा नो का नो, हाँ या ना? पर रंग की कहाँ कहानी है? जब सफलता जो मामला चलता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बात पक्की है? वेरी गुड। इसी तरीके से मेहनत करनी होती, इसी तरीके से काम करना होता है। मैंने एक भी बात इधर उधर से नहीं बताई, चाहे इससे पूछ लो। हाँ भाई, चौथा सिलेक्शन है ना ये? अरे तेरा चौथा सिलेक्शन है ना? पुलिस में ज्वाइन करा था, रेलवे में भी करा था, फिर एसएससी जीडी जेई में भी करा था, और फिर अब जो है पटवारी जज्जर में पोस्टिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, पोस्टिंग ट्रेनिंग में भी तो ठीक ठाक रुपये मिल रहे हैं। पहले पटवारियों को 10,000 रुपये देते थे बस, अब तो पूरी सैलरी मिलती है ट्रेनिंग के दौरान भी। पहले ट्रेनिंग कितनी थी? 2 साल की या 18 मन की? 1.5 साल की। अब 1 साल की कर दी। ये इन लोगों ने करवाया ये काम। नायब सिंह सैनी ने इन पटवारियों को बुलाया था चंडीगढ़, वहाँ पंचकुला इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में, और वहाँ पर फिर उन्होंने घोषणा करी थी कि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के दौरान भी इन सर्विस माना जाएगा। पहले आउट ऑफ सर्विस मानते थे। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? पहला काम है नौकरी लग जाओ। दूसरा काम है जब तुम्हारी चॉइस के लगे पहली छोड़ के दूसरी पर लग जाओ। अब मेहनत करते जाओगे, जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक नहीं लगती। एक बार लगने लग गई तो फिर तो लगती रहेंगी। मैथ आ गया तो आ गया, रीजनिंग आ गई तो आ गई, जीके आ गया तो आ गया। तो एक बार मेहनत करके सीखना, उसके बाद जीवन भर मजे हैं, हाँ या ना? और जिसके मन में जितना ऊपर जाने का मामला है तो नौकरी लगने के बाद भी पढ़ते रहना चाहिए। इसी तरीके से पढ़ते रहोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे। किसी के मन में और कोई सवाल पूछना चाहते हो इसे कुछ? एक्सपीरियंस इसने मना कर दिया सर, आप ही तो बता रहे हो, मैं कैसे बताऊं? चल तू थोड़ा थोड़ा बता दे, बताऊंगा? मैं ही बता दूं? नो आप बता दो जी। ऐसे ही यहाँ कर के सबके बस की नहीं होता बोलना, ऐसे बोल नहीं पाते। कितने दिन पढ़ा था तू ICS में? 2 साल पढ़ा था। 2 साल मेहनत करी थी या नहीं करी थी? नहीं, बिना ही मेहनत लग गया, बिना ही मेहनत लग गया छोरा तक। बहुत बढ़िया। रेगुलर आता था, गैप मारता था? रेगुलर आता था। घर पे होमवर्क करता था, नहीं करता था? ये जो बातें बताई जाती हैं काम आती है नहीं आती? आती। वेरी गुड। और क्या बताएं, बताओ। तेरी उम्र कितनी होगी? 24 साल। पूरे ग्रुप में तो तू अलग गया। फिर सांपला ब्रांच ऐसा था, सांपला ब्रांच ही ऐसी थी। रोहित कुमार ब्रांच को चलाता था, ब्रांच के अंदर बैठ के होका पिए जाया करता, बीड़ी पिए जाता। बालक भी आते जाते भला दिए काका को घूट, तो एक आधी घूट मार लेते। ये हंसने की बात नहीं है। उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार समझाया, फिर नहीं माना, फिर वो ब्रांच बंद करनी पड़ी थी। हमारे नाम पर करियर बने ना बने, वो बिगड़ रहा, उसका कौन जिम्मेदार? जब बच्चों ने बताया तब हमने ये एक्शन लिया, हाँ या ना? लेकिन किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों में बच्चे पढ़ के नौकरी लग सकते हैं, ये लग गया। ऐसे ही कुछ ब्रांचेस बंद हुई हैं जो हमने बंद कर दी बाद में, लेकिन वहाँ से लोग नौकरी जरूर लग गए। मातन हिल ब्रांच बंद हो गई थी, अब गाँव जैसा मातन हिल, हमने मना किया था ब्रांच मत खोलो, माना ही नहीं, खोल ली ब्रांच। अब खोल करके, लेकिन वहाँ से केंद्रीय विद्यालय में भी लोग नौकरी लगे हुए हैं, वहाँ से पुलिस में लोग नौकरी लगे हुए हैं। अब बेरी ब्रांच थी, बंद हो गई थी, लेकिन बेरी से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? जगाधरी ब्रांच हमने पहली बार डिसीजन लिया था, जगाधरी ब्रांच बंद कर दे। जगाधरी ब्रांच एक को दे रखी थी, कुछ भी नहीं करता था, वहाँ जा करके दफ्तर में बैठा रहता, ऐसा रहता जैसे फीम खा रहा है। एक दिन हम गए ब्रांच में तो वहाँ गदर मचा हुआ था, तो हमने कहा इसको बंद कर दो। एक लड़की नेहा है और उसके ग्रुप के 5 जने हमारे पास आए, सर चाहे ब्रांच में गदर मच रहा हो चाहे ना मच रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो आते हैं सबसे अगले बेंच पर बैठते हैं और ध्यान से पढ़ते रहते हैं।
पिछले वाले लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फ़ोन सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, गदर मचा रहे हैं, नहीं मचा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई मतलब नहीं, जो वहाँ से बात चल रही है वो हम पढ़ रहे हैं। तो जगाधरी ब्रांच से वो नेहा लड़की हरियाणा पुलिस में SI लगी। उसका जो पूरा ग्रुप था, पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है। अब जो लोग नहीं पढ़ रहे, अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, तो के बाद भी जो है इस प्रकार से, तो उसने कहा सर ब्रांच चलती रहने दो। फिर हमने डिसाइड किया कि चलती रहने दो, कोई बात नहीं। तो फिर हमने ब्रांच चलती रहने दी और वो नौकरी लग गई। और बहुत गरीब फैमिली से नेहा, अब बीच में वहाँ पर करनाल उसको जो है डिस्ट्रिक्ट मिली थी, निसिंग में जो है थाने में वो थी, जो है एक बार उसने पार्टी भी दी थी वहाँ पर करनाल में ही। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेलेक्ट हो गए खराब ब्रांचों में से भी, और जो अच्छी ब्रांच चल रही है वहाँ से तो बस की बस भर के आती है। सिरसा से कितने लोग नौकरी लग गए, फतेहाबाद से कितने लोग नौकरी लग गए, हांसी से कितने लोग नौकरी लग गए। तो ऐसे जो ना नौकरी लगने वालों की लिमिटेड संख्या नहीं, अनलिमिटेड भरे के भरे बैच सेलेक्ट होते हैं। अब की बार CET में जो लगे तो ICS के पुराने स्टूडेंट थोड़े बच गए, जो एक भी पढ़ने वाला था वो सब के सब लग गए। अब जो पढ़ नहीं रहे तो उनका क्या है। अब जो इस टाइम पर पढ़ रहे हैं ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जो लोग रेगुलर आते हैं, रेगुलर का काम रेगुलर करते हैं, घर पे होमवर्क करते हैं, टेस्ट देते हैं, वे सब सिलेक्ट हो जाएंगे। और हम क्या बोले, मैंने जो बोला समझ में आया? Yes, sir. जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारे घर में और भी नौकरी लगे हुए? कोई नहीं लगा हुआ, अकेला लग गया। देखो चांद तो न्यारा ही चमकेगा, है ना। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो अरे घड़ी 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 घड़ी, ये घड़ी बहुत लोगों को वो देती है इंस्पिरेशन। ये तुम्हें ये मूवमेंट जो ना अपने आंखों में रखना चाहिए, और जब पढ़ने का मूड ना हो ना तब याद करना चाहिए कि हमें ये घड़ी लेनी है नौकरी लग के। जोरदार ताली बजाओ। उधर देखो, उधर फोटो उधर खींच रहा। ठीक, गॉड ब्लेस यू बेटा। ठीक।